हेलो एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अर्थात सुरक्षा के लिए अनुकूलन। सुरक्षा के लिए अनुकूलन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अनुकूलन जो होता है क्या होता है। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन, अर्थात जो जीव जहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कर लेते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे जिस परिवेश में अपना वो जीवन गुजर बसर करते हैं, जैसे कि पहले के मिलियन वर्ष पहले जो है कि इस पृथ्वी पर डायनासोर था। डायनासोर ये जो है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पृथ्वी पर का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाने के कारण जो है कि वो डायनासोर इस परिवेश में अनुकूलित नहीं हो पाए थे। ये पृथ्वी ज़्यादा ठंड हो गई थी, ठंडा होने के कारण वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए थे, जिसके कारण वो मर गए। जिसके कारण क्या हो गए? मर गए। और वो जो है कि उसकी प्रजाति खत्म हो गई और आज के डेट में डायनासोर नहीं है। आज के समय में डायनासोर विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया। ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अडेप्टेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल है, भूमि संबंधित, स्थल संबंधित। ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सब कुछ है। जैसे कि ओशन बेड्स बोला जाए, अर्थात सागर महासागर बोला जाए, सीज सागर, ओशन, महासागर। स्थल वाला भाग जो जहाँ जमीन वाला भाग भूमि संबंधित है वो पहाड़ी क्षेत्र है, कोल्ड प्लेसेस। और जो है कि और भी जो है कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जो कि आपको उसको बोला जाए क्या, जहाँ पर कि काफ़ी ठंड होते हैं। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, जहाँ काफ़ी, वहाँ भी जीवन गुजर बसर करते हैं। तो वहाँ कैसे जीवन गुजर बसर करते हैं, किस तरह से जीवन गुजर बसर करते हैं, वहाँ के जानवर किस तरह से अपना उस परिवेश में काफ़ी ठंड होने के बाद भी अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, वहाँ के लोग अगर हैं तो वहाँ के लोग किस तरह जीवन गुजर बसर करते हैं, वहाँ के पौधे किस प्रकार के होते हैं, या रेगिस्तानी होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, मरुस्थल जो होते हैं, वहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कैसे जानवर करते हैं, वहाँ के मनुष्य का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के सभी सजीव प्राणियों का जीवन, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या फिर वहाँ का जानवर हो, पशु हो, किस तरह से करते हैं। एक टेरेस्ट्रियल होता है, फिर जो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जल में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जल के अंदर रहते हैं तो उसका बॉडी फीचर क्या होता है, वो पानी में कैसे अडेप्टेड होते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे जो है कि किस तरह अडेप्टेड करते हैं। पेड़ पौधे भी होते हैं तो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, मतलब बहने वाला पानी के सतह पर जो बहते रहते हैं वो। और जो है कि एक पानी के अंदर होते हैं, जैसे कि कमल का है, उसका जड़ जो है ज़मीन से अटैच रहता है। जैसे सागर में होते हैं, महासागरों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसका जो कैसे होता है, वहाँ पर सागरों में रहने वाले जानवरों का अनुकूलन कैसा होता है। उसके बाद जो है कि एम्फीबियंस, उभयचर प्राणी जो कि पानी और ज़मीन दोनों जगह रहते हैं, उसका अनुकूलन। उसके बाद पढ़े थे एरियल एनिमल्स, जो कि एरियल हवा में रहते हैं, हवा में रहने वाले जानवर जो कि कैसे होते हैं, उसका बॉडी फीचर क्या होता है, वो किस तरह से उड़ते हैं, उसका बॉडी फीचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग भी पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आर्बोरियल होता है, जो कि वृक्ष पे रहते हैं, ज़्यादा समय अपना समय वृक्ष पे गुजारते हैं। और जो है कि उसके बाद जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो उसका किस तरह से जो है कि शरीर होता है, उसका खाने पीने से लेके हर एक जो सिस्टम उसका जीवन गुजर बसर करने का होता है वो किस तरह करते हैं। उसके बाद ये जो है कि कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उसका जो कि शरीर कैसा होता है, उसका जो खाने का जो आहार है होता है वो कैसा होता है। और जो है कि उसका उसके जो दांत होते हैं, दांत का फीचर क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, वो किस तरह शिकार को पकड़ते हैं, किस तरह से चीरते फाड़ते हैं, इस तरह से हम लोग जानते हैं। उसके बाद ओमनीवोरस, सर्वाहारी, सर्वाहारी जो होते हैं, चाहे मनुष्य भी बहुत जो होते हैं, बहुत मनुष्य सर्वाहारी होते हैं जो कि सब कुछ खाते हैं, और जो है कि शाकाहारी भी होते हैं, इस तरह से। उसके बाद पैरासाइट, परजीवी,
परजीवी जो होते हैं वो किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, वो उसका जो शरीर का संरचना क्या होता है, वो किस परिवेश में अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उस तरह से पैरासाइट होते हैं। और उसके बाद जो है कि आप पढ़ेंगे एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, अर्थात सुरक्षा के लिए अनुकूलन। अनुकूलन बढ़िया से मैं आपको बता दिया हूँ कि अनुकूलन वो होते हैं जहाँ की हम लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं और अपना जो रिप्रोडक्शन होता है, जो हम लोग अपने बच्चे को सुरक्षित रख पाते हैं, हमारा जीवन सुरक्षित हो, या कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु अपना जीवन गुजर बसर बढ़िया तरह से कर सके और वो अपने बच्चे को भी जो है कि अच्छी तरह से पाल सके, ताकि वो जीव डिसअपीयर ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो। इस तरह से उसके लिए भी अनुकूलन होता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो आइए हम लोग, और जो जीव जहाँ अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, चाहे वो हवा में रहने वाले हो, पेड़ पौधे पे रहने वाले हो, वृक्ष पर रहने वाले हो, या रेगिस्तान में रहने वाला हो, चाहे वो ठंडे प्रदेश में हो, या भूमि संबंधित हो, या पानी में रहने वाला हो, वो जहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं उसको उसका आवास का कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, वो उसका आवास होता है। और जैसे कि हम लोग का उदाहरण लीजिए, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल, जैसे कि हम लोग भी टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत आते हैं, भूमि पर संबंध, हम लोग जमीन पे रहते हैं। पृथ्वी तो पूरा ये वर्ल्ड पृथ्वी है, पृथ्वी पे सब कुछ है, समुद्र भी पृथ्वी पे है, सागर महासागर सब जो है कि पृथ्वी पर ही है, लेकिन इसमें भी भाग है, कोई पृथ्वी का भाग है रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं समतल मैदानी भाग है, तो सबका अनुकूलन होता है। जैसे कि हम ही आप लोग का पहले उदाहरण अपने से समझिए कि जैसे कि हम लोग ये जमीन पे रहते हैं, तो धरती पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के पास सांस लेने के लिए नोस्ट्रिल है और लंग्स है, खाने के लिए मुंह तो होता है ये सबको, और जो है कि देखने के लिए आँख है, हम इस पर्यावरण में अच्छी तरह से देख लेते हैं। चलने के लिए जो है कि हाथ पैर है, बॉडी बैलेंस बना लेते हैं। उस तरह से मछलियों का अनुकूलन होता है कि मछलियों के पास जो पूँछ होते हैं, उसके पास फिन्स होते हैं, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी उसके पास होता है पूँछ, और ऊपर में जो पंख देखे होंगे सारे तरह से। और उसके शरीर के अंदर एक जो है कि ये एयर जगह होता है, फील्ड मतलब खाली रहता है, हवा का जगह, जिससे कि पानी में वो मछली नहीं डूब सके, उसको हल्का बना के रखते हैं। इस तरह से जो है कि हम कह सकते हैं कि वो अनुकूलित। जैसे मछलियों के पास सांस लेने के लिए गिल्स होता है, गलफरा होता है, वो गलफरे से सांस लेते हैं, और हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं। और जो है कि मेढक का, उभयचर प्राणी का लिया जाए, उभयचर प्राणी जो मेढक होते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं, उसके पास ये गिल्स होता है जो पानी में होते हैं, जिसको टेडपोल बोलते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। उसके पास गिल्स होता है। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसके पूँछ भी डिसअपीयर हो जाते हैं, पैर भी निकल आते हैं, और वो जो है कि तब जो है कि वो ये लंग्स से सांस लेते हैं। और जब पानी में जाते हैं तो उसके मॉइस्ट स्किन अर्थात नमी युक्त जो त्वचा होते हैं, वो पानी में वहीं मतलब स्किन के पूरे शरीर में कहीं से सांस ले लेते हैं। मेढक का ऐसा फीचर तो है, उसका वो अनुकूलन है। इसी तरह जैसे कि ये बोला जाए, क्या कहते हैं, मगरमच्छ पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। जैसे कि व्हेल है, व्हेल जो है कि व्हेल, डॉल्फिन, ये सब जो है कि है, क्या कहते हैं, वाटर एनिमल है, लेकिन उसके पास हमारे आपके जैसे ये लंग्स होते हैं, वो पानी की ऊपरी सतह पर आकर के सांस लेते हैं, और जो है कि वो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है, जो जीव जहाँ अपना जीवन गुजर बसर करते हैं वही उनका अनुकूलन होता है, और जहाँ रह रहे हैं वही उसका आवास, हैबिटेट होता है, और उसको आवास कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अर्थात सुरक्षा, अनुकूलन के लिए सुरक्षा। जब तक सुरक्षा नहीं होगी तो कोई भी जानवर आके, हम ही लोग का उदाहरण लीजिए, मनुष्य का ही, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं,
घर को सुरक्षित रखते हैं, दरवाज़ा खिड़की सब लगाते हैं ताकि हमारा जो दुश्मन है वो हम पे अटैक ना कर पाए। दुश्मन कई तरह के होते हैं, जानवर है, जंगली जानवर है, या रॉबर है, या जो भी है, डकैत है, डाकू, जो भी है, उससे हमको सुरक्षा। और हम लोग अपने घर में आसानी से रहते हैं और अपने बच्चे को भी हम अपना पाल करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं ताकि जो है कि हमारे बच्चे इस पृथ्वी पर से मनुष्य की प्रजाति विलुप्त ना हो। उसी तरह सभी जीव जंतु अपना जो है कि रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने बच्चे को वंश वृद्धि करते हैं, बच्चे का वंश वृद्धि, ताकि उस जीव से या वो पेड़ पौधे से ये पृथ्वी डिसअपियर ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो। आइए हम लोग ध्यान दीजिए आप लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड लिव लॉन्ग एनफ टू रिप्रोड्यूस। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अनुकूलन के लिए जो है कि सुरक्षा बहुत जरूरी है, ताकि जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक वो लंबी जीवन नहीं जी सकते हैं, लंबी जीवन गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसका सुरक्षा नहीं होगा, उसके दुश्मन उसको ये अटैक करके उसको मार देंगे, मर जाएगा, तो वो जो है कि वहीं से वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट अस रीड अबाउट द 3 most common ways by which animals save themselves from being eaten up by other animals। आइए हम 3 तरीके से समझते हैं, 3 तरह से समझते हैं कि जैसे कि 3 तरह से समझते हैं कि ये जानवर जो होते हैं अपने आप को दूसरे जानवर उसको नहीं खा पाए, इस तरह से जो है कि अपना वो सुरक्षा करते हैं और अपने वंश वृद्धि करते हैं और अपना जीवन भी बहुत बढ़िया से जीवन गुजर बसर करते हैं। नेक्स्ट, फिशेस, हाउस फ्लाइज एंड फ्रॉग्स मूव फास्ट एनफ टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। मछलियाँ, मक्खी, मेढक, ये काफी तेजी से, मछलियाँ, मक्खी और मेढक ये काफी तेजी से गति करते हैं, काफी तेजी से भागते हैं, जिसके कारण जो क्या होते हैं ये अपने दुश्मनों से बचाव कर लेते हैं, इसका दुश्मन इसे नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि सबका एक सीमा, ये आयु सीमा निर्धारित है, सबको तो मरना ही है ही। सब लोग इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं सबका एक डेट, एक्सपायरी डेट निश्चित है, इसलिए जो है कि यहाँ पर मरना। लेकिन समय रहते हुए उसका दुश्मन उसको अटैक करके नहीं मार सके, इसके लिए जो है कि वो काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। जैसे कि मछलियाँ हैं, हाउस फल मक्खी है, फ्रॉग है, या जैसे कि ये जो है कि जैसे कि वो मक्खी को कौन खाते हैं, छिपकली या मेढक, कोई भी खा लेते हैं। तो ये जो है कि वो काफ़ी तेज़ी से, लेकिन उसका एक दूसरे का भोजन श्रृंखला होता है, फूड चेन जिसको बोलते हैं, तो वो जब तक एक दूसरे को खाएगा नहीं तो जीवन गुजर बसर भी नहीं होगा। काफ़ी तेज़ी से भागने के बाद भी ऐसे दिमाग उसका जो प्रीडेटर होता है वो जो है कि हमेशा जो है कि उसको अटैक करते हैं और उसका अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि मछलियाँ काफ़ी तेज़ी से भागते हैं तो मछली मनुष्य लोग खाता है जी, या दूसरा वो मछली जो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाते हैं तो भागते हैं, जो पकड़ा जाते हैं उसको खा जाते हैं, बाकी जो भाग जाते हैं अपना जीवन सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। व्हेल, एलिफेंट एंड हिप्पोस आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स। अर्थात व्हेल जो क्या है, व्हेल ये समुद्री जीव है, और हाथी जो है जंगली जीव है, और हिप्पो ये सब जो है कि बहुत बड़े जानवर होते हैं जो कि इसको कोई नहीं खा सकते हैं, ये अपने हिसाब से ही अपना जीवन गुजर बसर करके अपना ये डेट करते हैं। और जो है कि ये बड़े होने के कारण दूसरे जानवरों के ये द्वारा ये नहीं खाया जाता है, इसको खाने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो भी गियर में आते हैं तो वो भी उसके बच्चे को अटैक करते हैं। लेकिन हाथी का जो समूह होता है, हाथी वृक्ष के नीचे रहते हैं और उसका वो आवास होता है, वृक्ष के नीचे शेल्टर कई जानवरों का होता है, वृक्ष के नीचे वृक्ष के ऊपर अनेक जानवरों का शेल्टर होता है, आश्रय होता है। और ये जो है कि अपना झुंड में रहते हैं, जिसके कारण कि इसके ऊपर
कोई जो है कि प्रीडेटर, ये जो शिकारी होते हैं इसको शिकार ना बना सके। वैसे ये बहुत बड़ा जानवर होता है, इससे पंगा लेना तो साधारण बात नहीं है। दूर दूर से ही इसका जो दुश्मन होता है वो दूर दूर से ही कर देखते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये अपने के जिंदगी जीते हैं जहाँ भी जीते हैं। जेब्रास, टाइगर एंड leopard have stripe or spot on their bodies which help them to merge or mix with their surroundings। अर्थात ये जो होते हैं जेब्रा, टाइगर और लियोपार्ड, अर्थात जेब्रा का जेब्रा होता है गोरखर, धारीदार घोड़ा, तिब्बती घोड़ा बोल सकते हैं इसको। जेब्रा का कई नाम है, जेब्रा है, धारीदार घोड़ा है, तिब्बती घोड़ा है, गोरखर भी बोला जाता है, और टाइगर बाघ, और जो है कि लियोपार्ड तेंदुआ। इसके शरीर पर धारी होते हैं और धब्बे होते हैं, स्पॉट होते हैं, धारी और धब्बे धब्बे होते हैं, जिसके कारण कि अगर ये जिस जगह पे होते हैं उस परिवेश में अपने दुश्मनों से जो है कि अपना वो बचाव कर लेते हैं। जैसे कि जेब्रा है, जेब्रा जो है कि एक झाड़ी में छुप गया, या झाड़ी में छुप गया तो झाड़ी आप देखते होंगे कि डाली होते हैं झाड़ी में, और जो है कि इस पार से उस पार दिखता है, तो उस पार जो दिखेगा व्हाइट दिखेगा, जो डाली का है वो काला काला दिखे, वैसे वो ब्राउन डाली होते हैं, लेकिन दूर से तो काली, जिसके कारण कि इसका दुश्मन इसको अटैक नहीं कर पाते हैं। और दुश्मन जो होते हैं ये प्रीडेटर लार्जर देन देयर प्रे, ये जो दुश्मन होते हैं हमेशा अपने ये शिकारी जो होते हैं शिकार से हमेशा बड़े होते हैं, और ये जो झाड़ियों में छुप जाते हैं या इसके ऊपर जो प्राकृतिक रूप से इसको इसके ऊपर इसके शरीर के ऊपर धारियां होते हैं या धब्बे होते हैं, ये जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ अपने दुश्मनों को धोखा दे देते हैं या धोखा खा जाते हैं। जैसे पोलर बियर बोला जाए, ध्रुवी भालू जो होते हैं पूरा व्हाइट होते हैं, वहाँ बर्फ ही बर्फ होते हैं, जिसके कारण बर्फ तो व्हाइट होते हैं, स्नो व्हाइट एकदम व्हाइट, और वहाँ पर की जो ये पोलर बियर होते हैं वो भी पूरा व्हाइट होते हैं, जिसके कारण कि उसका दुश्मन दूर से समझ ही नहीं पाते हैं कि बर्फ है कि मेरा शिकार है, जिसके कारण अपना ये बचाव खुद व खुद कर लेते हैं और ये खुद बच जाते हैं। उसी तरह से इसके शरीर पे जो धारी होते हैं, धब्बे होते हैं, ये अपना बचाव खुद कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, अर्थात ये जो है कि छल कहा जाए इसको, ये जो है कि छलावरण कहते हैं इसको। छल कर मतलब छल कर हो जाता है, ये प्राकृतिक गुण ही है इसके अंदर, प्रकृति के द्वारा इसको छलावरण कहते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।